कुर्सी का लोभ नहीं है। कुर्सी का तो कहिए उप मुख्यमंत्री बन जाता ना जी, लेकिन उसका लोभ नहीं है। ये चाहते हैं कि बिहार का जनता का, पूरे देश का जनता का सेवा करना चाहते हैं। अगर आ जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये सोचिए ना कि आज के तो हनुमान है ना, ठीक है मोदी जी का हनुमान है, वो बिहार की बात कीजिए ना। आज बिहार में देखिए एगो बनेगा प्रधानमंत्री, एगो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये दोनों बनेगा डगरा पर के बैगन। समझ गए, दोनों डगरा पर के बैगन बनेगा। अपना फर्ज निभा रहा है, तेजस्वी यादव क्यों ना फर्ज निभा रहा है अपना क्षेत्र में आके। चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, एक कहना गलत है। चिराग का कुर्सी का लोभ नहीं है। वो बीजेपी के देन है कि 5 गो सीट जीत गया। अच्छा, ना तो 20 में लड़ा था, 1 सीट पर समलटा गया था। अब की वो न आवेगा। कि तेजस्वी यादव कौन अकेले चुनाव लड़े थे? वो तो माले और कांग्रेस के साथ लेके चुनाव लड़े थे। अकेले लड़ते चुनाव तब न पता उनको भी चलता कि से हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब तो मिला ही जुला के चुनाव लड़ रहे हैं, दूध के। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को लेकर काफी खबरें सामने आ रही है और वहीं ये अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ सकते हैं और वहीं ये भी खबरें सामने आ रही है कि वह जनसुराज के साथ जा सकते हैं। अब आगे इन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस मामले को कैसे देख रही है। अच्छा, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जनसुराज के साथ जा सकते हैं, क्या लगता है? इसका तो पता हमको नहीं है, लेकिन जितने भी युवा पढ़े लिखे युवा हैं वो जन स्वराज के साथ जा रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा देखे होंगे कि किसी भी रैली में भीड़ होता है तो वो भीड़ देखिएगा कि 50 से 80 साल के उम्र के लोगों का ज्यादा होता है। लेकिन पहली बार बिहार में के पटना में देखा गया है कि मतलब 20 से 30-40 साल के जो लोग हैं वो इस भीड़ में शामिल हुए हैं और युवा इस भीड़ में शामिल हुए हैं। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है कि वह गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। कौन से गठबंधन पार्टी से, एनडीए की तरफ से अब नाराज चल रहे हैं। अगर आ जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये सोचिए ना कि आज के तो हनुमान है ना, ठीक है मोदी जी का हनुमान है, वो बिहार की बात कीजिए ना। आज बिहार में देखिए अभी बाढ़ में चिराग पासवान उतर रहे हैं। कहाँ है बिहार के तेजस्वी यादव? कहाँ है फिर नीतीश कुमार? कहाँ है? एक दुबई घूम रहे हैं तो एक दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं। और जो काम कौन कर रहे हैं, बाढ़ में घुस रहे हैं, पप्पू यादव घुस रहे हैं, चिराग पासवान घुस रहे हैं। बाढ़ में कौन उतरे हुए हैं? पानी में कौन उतरे हुए हैं? तो बिहार के लिए तो पप्पू यादव और चिराग पासवान ही ना अच्छे हुए। आप नेता हैं तो आप कहाँ हैं बताइए? आप चले गए हैं, एक दुबई में घूम रहे हैं, एक दिल्ली में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो कल देखा गया जिस तरह से भीड़ थी जन स्वराज की, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देख के ये लगा कि अब लगता है कि बिहार में परिवर्तन होगा। अच्छा, लेकिन खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या मूर्ख बना रहे हैं? लगातार कई सारे खबरें आ रही है जिस तरीके से वो आरक्षण और संविधान। चिराग पासवान का हम नहीं जानते कि वो मूर्ख बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखावा ही कर रहे हैं। चलिए, लेकिन दिखावा के लिए बाढ़ में उतरे ना जी। आप दिखावा काहे नहीं कर रहे हैं? आप दुबई में जाके काहे बैठ गए हैं? दिखावा के लिए बाढ़ में उतर तो गए ना। दुबई में गए हैं मसाल कराने के लिए गए हैं तेजस्वी यादव। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है पप्पू यादव, चिराग पासवान। बिहार में पूरे दहाड़ में भी पप्पू यादव ऐसा कैंपिंग कर रहा है, अपना बाप का काम क्रिया नहीं कर वो बाढ़ राहत में भी घूम रहा है। तो पूरे बिहार का श्रेय जाता है पप्पू यादव पर। और रह गया चिराग पासवान सवाल, तो चिराग अपना फर्ज निभा रहा है, तेजस्वी यादव क्यों ना फर्ज निभा रहा है अपना क्षेत्र में आके। चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, एक कहना गलत है। चिराग का कुर्सी का लोभ नहीं है। अच्छा, कुर्सी का लोभ नहीं है। कुर्सी का तो कहिए उप मुख्यमंत्री बन जाता ना जी, लेकिन उसका लोभ नहीं है। ये चाहते हैं कि बिहार का जनता का, पूरे देश का जनता का सेवा करना चाहते हैं चिराग पासवान जी। अच्छा, रह गया जनसुराज की सवाल, तो जनसुराज में कहीं चिराग पासवान ताल मिला लेता है, दोनों हाथ मिलाता है, तो बिहार में जनसुराज की सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता है। चिराग पासवान के साथ जुड़ेंगे हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तीनों जो है ना, बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार, ये तीनों हवाई हो जाएगा। ये तीनों खात्मा हो जाएगा तीनों का। और जनसुराज चिराग दोनों मिला लगा सरकार बना लेगा, इनमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, चिराग
पासवान को लेकर क्या कहेंगे कि लगातार खबरें सामने आ रही है कि वो गठबंधन से नाराज चल रहे हैं? चिराग पासवान और जनसुराज एगो बनेगा प्रधानमंत्री और एगो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। अच्छा, ये दोनों बनेगा डगरा पर के बैगन। समझ गए, दोनों डगरा पर के बैगन बनेगा। तेजस्वी यादव चाहे देश घूमे चाहे विदेश घूमे, वोट उसको बरकरार ही है। अच्छा। वो कहीं भी घूमे क्या काम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो कैसे वैसा मिलेगा? काम करते चिराग पासवान किया है। अभी केंद्र में तो है ना, हम्म, तो कौची काम कर दिया है। तो क्या सही बोल रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं? जाति के जरा तब कौन था हाँ। चिराग पासवान कौची कर दिया हुआ। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्या सच में बना रहे हैं? मुरुख सही में बना, वो बीजेपी के देन है कि 5 गो सीट जीत गया। अच्छा, ना तो 20 में लड़ा था, 1 सीट पर समलटा गया था। अब की वो नहीं आवेगा। अच्छा। कह रहे हैं कि चिराग पासवान जनता को सच में मूर्ख बना रहे हैं। अरे जनता नहीं, इनका सब 5 सीट निकलता। आरजेडी में 23 सीट लिया, के सीट निकाला बिहार में 4 गो, तो कहाँ रह गया 23 सीटवा। तो अभी जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगा ना, जो कहते हैं कि माँ बाप का समीकरण है, तो बाप रहेगा, माँ जाएगा दूसरे साथ। समझ लीजिए। एगो बात तो सुनो ना, 20 में जब लड़ा था चिराग पासवान ना, ये तो संसद में नरेंद्र मोदी के साथ में लड़ा था। अब 20 में जब अकेले लड़ा था ना, तो एगो विधायक लाया था, एगो विधायक। केंद्र में लड़ा था मोदी के साथ में लड़ा था, मोदी के बदौलत से 5 सीट जीता। और न तो ये डगरा पर के बैगन अगर नहीं रहेगा ना, तो जो कहे जो बोलेंगे, वो कान्हा बैगन रहेगा। चिराग पासवान के बताते हैं, अच्छा। उसको पार्टी भी नहीं करने पड़ेगा कोई पार्टी में। अच्छा, क्या लगता है चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ने वाले हैं? इसके बारे में तो कोई खबर नहीं है, पर कल प्रशांत किशोर का हम अधिवेशन में थे और मुझे लगता है जैसे युवा उसमें आगे आ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान भी उसमें जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि चिराग पासवान जाए, और वे अपनी पार्टी से पूरा खुश भी हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब बात, लेकिन नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से वो काफी नाराज वो सब बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने अपने दम पे पार्टी खड़े कर रहे हैं और लोगों को निकाल के ला रहे हैं। वो किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। अगर चिराग पासवान आते हैं तो कहिए कि चिराग पासवान खुद ऑफर देंगे उनको कि हम आएंगे तो हमारे लिए मतलब जगह सीट खाली करिए। प्रशांत किशोर का ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आप आइए हमसे जुड़िए। लोग उनसे इसी चीज से खुश है क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को चुन के ऊपर ला रहे हैं। कल आपने अध्यक्ष भी वहां पर देखा, मनोज भारती जी बने हैं मधुबनी के। कोई लोग उनको नहीं जानता था, पर वो सबसे चिराग पासवान जनता को मूर्ख नहीं बना रहे हैं ना? नहीं, चिराग पासवान अपने उससे बेहतर राजनेता हैं, समझदार राजनेता हैं, मान सकते हैं इसको। वो एक कह सकते हैं बेबी हैं बिहार के, कि उनको सब पाल रहे हैं। वो गलती भी करेंगे तो उनकी सब माफ कर दें। मतलब आप तारीफ कर रहे हैं कि उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल जो सच है वही कह रहे हैं। दोनों तरफ के, मैं एक तरफ से तो नहीं कह सकता कि भाई बुराई कर क्या दूंगा। बोल रहे हैं? बोलिए। हम क्या बोले हैं? अभी तो कुछ बोल रहे थे आप। मुझसे बोले हैं, हम बोले चलिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार खबरें सामने आ रही है कि वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्योंकि गठबंधन से वो नाराज चल रहे हैं। अब क्या नाराज है नहीं नाराज है तो उनकी अंदरूनी बात है, वे समझेंगे। वो तो बोले हैं कि अगर रांची में भी अगर बीजेपी साथ मेरा नहीं दिया तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो स्टेटमेंट दिए हैं चिराग पासवान जी। लेकिन चिराग पासवान ऐसा बात, कयास तो लगाए जा रहे हैं ना, नाराजगी तो है ही, दिख रही तो है। नाराजगी है तो आने वाला समय में जो सीट शेयरिंग होगा तभी न पता चलेगा कि क्या नाराजगी है या नहीं है। अलग लड़ेंगे या मतलब ऐसे लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान एक अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं और चिराग पासवान के ऊपर जनता का भरोसा भी है। ऐसी बात नहीं है कि चिराग पासवान के ऊपर जनता का भरोसा नहीं है। चिराग पासवान के जनता पे भरोसा है। और रही बात जो बोलते हैं कि गठबंधन के लिए चुनाव लड़े थे तो 20 में, तो हम पूछते हैं कि तेजस्वी यादव कौन अकेले चुनाव लड़े थे? वो तो माले और कांग्रेस के साथ लेके चुनाव लड़े थे। अकेले लड़ते चुनाव तब न पता उनको भी चलता कि से हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब तो मिला ही जुला के चुनाव लड़ रहे हैं। दूध के धोवल कौन है कि जो निर्दलीय मतलब निष्पक्ष अपना बल पाएगा? निर्दलीय चुनाव निष्पक्ष है। अगर जनता का सेवक और जनता का सच्चा नेता, अगर ईमानदार छवि का अगर पूछा जाए तो मात्र बिहार में एकलौता पप्पू यादव है। समझे ना? जो जाकर भी तेजस्वी यादव वहां बोले कि मेरे को नहीं तो एनडीए को वोट दे दे, तो पर भी वहां देखे कि चुनाव अच्छा वोट से, रिकॉर्ड वोट से
जीत कर दिखा दिया। और बाढ़ में अपने यहाँ दुबई घूम रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव चूड़ा मीठा जो भी सामग्री हो बाढ़ रहा जनता के भी सामग्री बांटे। तो बिहार का एक बार तो हमको तो लगता है कि सीएम अगर जनता चुने तो पप्पू यादव ऐसा व्यक्ति को बनाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि नई पार्टी बनी है और वहीं चिराग पासवान गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो उधर जा सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर के साथ है तो चिराग पासवान नहीं जा सकते हैं। तो अभी हमको जहां तक उम्मीद है कि 2025 का चुनाव विधानसभा होने वाला है, वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, समझे ना। अब 25 अब शेयरिंग सीट की होती है, उसके बाद पता चलेगा कि अभी साल भर समय है, क्या आता है क्या नहीं जाता है, वो मतलब तो समय बताएगा अभी। चलिए, अच्छा क्या लगता है चिराग पासवान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे लीडर है? चिराग पासवान अच्छे लीडर हैं और छवि उनका अभी तक सही रहा है। जमुई से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे। फिलहाल उनके जीजा जी वहाँ से हैं और जो भी हैं अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान जनसुराज से नहीं जुड़ सकते और वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि वो नई पार्टी और जुड़ भी सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिहार 1 न्यूज़। धन्यवाद।